फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट गेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। आज मैं आप लोगों से कुछ स्ट्रेटजीज एंड टिप्स डिस्कस करूंगा जिसकी हेल्प से आप इन 3 आवर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू हाउ टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सो दैट यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मेन एग्जामिनेशन। आपको ये समझना होगा कि पेपर में 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। और हमारा मेन फोकस सिर्फ इजी और मीडियम क्वेश्चन में ही रहेगा। अगर हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम बचा होगा तभी हम डिफिकल्ट या फिर नए क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे। आप लोगों को यही सीखना है कि आपने साल भर जिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है, जिस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है, आप लोगों को सिर्फ वही क्वेश्चन मेन गेट एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने हैं। आपको किसी भी नई क्वेश्चन में नहीं फंसना है। हाँ, अगर आपने वो सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो आप करते आए हैं पूरे प्रैक्टिस में, तब आप किसी न्यू क्वेश्चन में उस दिन ट्राई करेंगे। आपका मेन फोकस वही होगा कि आपने जिस प्रकार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, आप पहले वही क्वेश्चन करें पहले राउंड में, उसके बाद ही आप कोई नया क्वेश्चन ट्राई करें। सो द मेन पॉइंट इज, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिद नहीं करनी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में नहीं बन पा रहा है और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको एक ट्राई और कर लेता हूं, तो आप ट्राई ना करते हुए उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करिए और आगे बढ़ जाइए, जिससे कि आप उसमें एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आप इजी क्वेश्चंस को कर सकेंगे। मैंने इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करने के लिए 3 आवर्स का टाइमर लगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था और आप लोग भी ऐसे ही पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस बुक से सॉल्व करने हैं और किस तरीके से सॉल्व करने हैं, इसकी वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आप कुछ क्वेश्चंस को पिक करना बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, या फिर आप क्वेश्चन पढ़ते ही साथ ये समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। यही मेन प्रैक्टिस है। ऐसे में मेन एग्जामिनेशन आते आते आप लोगों की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर्स में से उन क्वेश्चन को पिक करने की जिनको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप लोग जिस दिन पेपर को सॉल्व करेंगे उसी दिन आपको उसे एनालाइज करना है। अक्सर हम डिले कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज हमने पेपर सॉल्व किया है, अब हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, हम इस पेपर को कल या परसों इवेल्युएट कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप जिस दिन पेपर सॉल्व करें, आप उसी दिन उस पेपर को इवेल्युएट करें और ये देखें कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी सही है, आपको उस स्ट्रेटजी में किस तरीके से और सुधार करना है। आप लोगों को कौन कौन से कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं और उन कंसेप्ट को आपको देखना होगा। आपको कौन कौन से फॉर्मूले अभी याद नहीं हुए हैं, उन फॉर्मूलेस को आपको नोट डाउन करके याद करने होंगे। इसीलिए उसी दिन एग्जामिनेशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। पेपर में कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये आप रेगुलर प्रैक्टिस करके ही पता कर पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है और आपको पेपर को कहां से चालू करना है। मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी शेयर करता हूं, जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने गेट का मेन पेपर भी अटेम्प्ट किया था एंड मैंने बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी इसी स्ट्रेटजी की मदद से ही उनको अटेम्प्ट किया था। मैं हमेशा पेपर की शुरुआत एग्रीकल्चर सेक्शन से ही करता था, तो मैंने उस दिन भी एग्रीकल्चर सेक्शन से ही पेपर की शुरुआत की। एक पॉइंट बहुत ही क्लियर था कि मैं फर्स्ट राउंड में कोई भी नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा। इसका मतलब मैं उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा जिसकी मैंने प्रैक्टिस या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कर रखी थी, या फिर टेस्ट सीरीज में मैं उन प्रकार के क्वेश्चन किया हुआ था, या फिर अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ के मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं इसका कंसेप्ट जानता हूं और मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा, तभी मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करूंगा। लेकिन इसके बाद भी 2 मिनट्स नहीं बना है तो मैं उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने राउंड 1 में अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस कर लिए थे और मुझे 1 आवर 40 मिनट्स कुछ टाइम लगा था। उसके बाद मैंने सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस को और पिक किया जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी कि मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो सेकेंड राउंड में भी मुझे 1 घंटा लगभग लगा और मैंने 20 मोर क्वेश्चंस कर लिए। तो एट द एंड मेरे पास 20 मिनट्स बचे थे और मेरे सिर्फ 5 क्वेश्चन रिमेनिंग थे। उन 5 क्वेश्चंस में भी मैंने और ट्राई किया और 10 मिनट में मैंने 2 क्वेश्चन और कर लिए। जब मुझे पता था कि अब मेरे से बचे हुए 3 क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे तो मैंने उनमें ट्राई नहीं किया और रिमेनिंग 10 मिनट्स में मैंने ये चेक किया जिन क्वेश्चंस में मुझे डाउट था कि शायद इनका आंसर गलत हो सकता है, तो मैंने उन कुछ क्वेश्चंस को चेक किए और जिसका एडवांटेज मुझे मिला भी, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर गलत था जो बाद में सही हो गया। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया।
अब कुछ लोग क्वेश्चन पेपर को रीजनिंग पार्ट से स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग एग्रीकल्चर पार्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं एग्रीकल्चर पार्ट से स्टार्ट इसलिए करता था क्योंकि मेरा ये मानना था अगर हम एग्रीकल्चर पार्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमें वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, और अगर हम रीजनिंग पार्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमें वहां पे भी नए क्वेश्चंस ही मिलेंगे। अगर हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं बन पाए तो एग्जाम में वैसे भी बहुत प्रेशर होता है, और अगर आपसे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आप डिमोटिवेट होना चालू हो जाते हैं, और आगे आगे जैसे भी आप क्वेश्चंस करते जाएंगे तो शायद आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चन भी ना बन सके। इसीलिए मैं हमेशा पेपर को एग्रीकल्चर सेक्शन से ही स्टार्ट करता था। एक और पॉइंट, अगर हम रीजनिंग सेक्शन को बाद में करते हैं तो उस समय तक हमारा माइंड एक रनिंग मूड में आ जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि हमसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। और स्टार्टिंग में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस न्यू रहते हैं, तो शायद हम प्रेशर के कारण उन क्वेश्चन को करेंगे भी तो गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से आप लोगों को पहले एग्रीकल्चर सेक्शन ही करना चाहिए, उसके बाद रीजनिंग सेक्शन करना चाहिए। आप खुद ही नोटिस करेंगे कि सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चंस आपने छोड़ रखे थे वो क्वेश्चंस भी आपसे धीरे धीरे बनने लगते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक रनिंग मोड में आ जाता है और आप क्वेश्चंस में एक नया कंसेप्ट भी अगर है तो आप उस कंसेप्ट को पिक करके करने लगते हैं। इन शॉर्ट, आपको पेपर को राउंड वाइज अटेम्प्ट करना होगा। फर्स्ट राउंड में आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसपे आपकी अच्छी कमांड हो, फिर सेकेंड राउंड में आप किसी भी न्यू क्वेश्चन को ट्राई करें, और अगर आपके पास इनफ टाइम बचे तभी आप लेंथी या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन में जंप करें। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।